तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों किराने की जो दुकानें हैं वो घाटे में जाती हैं, क्यों किराने की दुकानें चल नहीं पाती और क्यों किराने की दुकानें 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने में ही बंद हो जाती हैं, ज़्यादा चल ही नहीं पाती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिस कारण से किराने की दुकानों में लॉस होता है और दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स आपके कुछ काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दुकान के ना चलने का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ज़्यादा उधारी दे देना। हाँ, दोस्तों होता क्या है, जब भी हमारा कोई दुकानदार भाई नई दुकान ओपन करता है तो उसको ये लगता है कि भैया मैंने भी नई-नई दुकान ओपन की है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ज़्यादा उधारी ना करूँ तो मैं कस्टमर मेरे पास आए ही ना, या कोई बंदा अगर मुझसे उधार माँग रहा है और मैं उसको उधार ना दूँ तो ऐसा ना हो कि मेरा ग्राहक टूट जाए। और इसी चक्कर में दोस्तों लोग जाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा उधारी कर देते हैं। होता क्या है कि जो भी उनकी पूरी पूँजी है, जो भी उनकी पूरी कैपिटल है, उसका कई बार 50% तक उधारी में फँस जाता है। इस चक्कर में फिर वो लोग माल नहीं ला पाते और धीरे-धीरे फिर वो उस उधारी में फँसते ही चले जाते हैं। कई सारी उधारी खराब हो जाती है, क्योंकि कई दोस्तों लोग ऐसे होते हैं, वो ये जान के यही करते हैं, वो देखते हैं कि भैया उनके आस-पास के एरिया में कौन-सी नई दुकान खुल रही है। वो जाते हैं, वहाँ उधार पे सामान लेते हैं और फिर गायब। तो दोस्तों आपको आपके मतलब आपको ये रिसर्च करना है, आपको थोड़ा-सा देखना है कि आप सही बंदे को उधार दें। क्योंकि दोस्तों देखिए, किराने की दुकान बिना उधार के चलाना तो बहुत मुश्किल है, आपको उधारी तो करनी पड़ेगी, पर आपको ये देखना है कि आप सही बंदे को उधार दें, ताकि आप इसमें फँसे ना और आपको इसके कारण लॉस ना हो। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको आपकी दुकान में पूरा सामान रख के काम करना पड़ेगा। होता क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास एक कस्टमर आया, हो सकता है वो आपके पास से 2 ढाई हज़ार रुपए का सामान लेके गया, वो पूरी लिस्ट बना के आया कि भैया मुझे पूरे महीने का किराना लेना है। हो सकता है आपके यहाँ एक 10 से 15 रुपए का कोई छोटा-सा सामान है जो नहीं मिला। अब वो सामान लेने के लिए उसको आपके बाजू वाली दुकान में जाना पड़ेगा। वो आपके बाजू वाली दुकान में जाएगा, हो सकता है वो बंदा उसको वो सामान थोड़ा कम रेट में दे दे, या उस कस्टमर को वो बंदे का व्यवहार पसंद आ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि वो एक छोटे से सामान के कारण, एक 5-10 रुपए की चीज़ के कारण आपका वो ग्राहक टूट जाए, क्योंकि अब उसको जब अगली बार होना सामान लेना होगा, वो सीधे उसकी दुकान पे जाएगा। क्यों? कि भैया इसके यहाँ पे मुझे सारा सामान मिल जाएगा। तो आपको पूरा सामान रख के चलाना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको है ना लोकल सामान रखने से बचना चाहिए। हाँ दोस्तों, होता क्या है, जब भी लोग नई-नई दुकान ओपन करते हैं, उनको क्या लगता है कि भैया मैं लोकल सामान ज़्यादा ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि लोकल सामान में मार्जिन ज़्यादा होता है। पर दोस्तों होता क्या है, आप लोकल सामान लेके आ गए, पहली बात तो ये है कि लोकल सामान आपका बिकेगा ही नहीं, है ना? और अगर बिक भी गया तो कस्टमर आपकी दुकान से एक बार सामान लेके जाएगा, खाना उसको वो खाएगा या यूज़ करेगा, जो भी जिस तरह का भी वो सामान है, लेकिन फिर वो अगली बार आपके यहाँ नहीं आएगा। तो थोड़े से मार्जिन के चक्कर में आपका कस्टमर टूट गया, तो आपका कस्टमर का भी आपको लॉस होगा, और लोकल सामान है तो आपका बिकेगा भी नहीं, तो वो भी रखा-रखा पूरा सड़ जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये भी दुकान बंद होने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए, आपको दुकान टाइम पे खोलना पड़ेगा। होता क्या है, सपोज़ किसी-किसी कस्टमर को एक ब्रेड का पैकेट लेना है, अब वो उसको चाहिए सुबह 7 बजे। आप दुकान खोलते हैं सुबह 10 बजे, तो क्या वो आपकी दुकान पे आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। इस तरीके से आपका कस्टमर टूट गया, क्योंकि वो चीज़ की रिक्वायरमेंट सुबह 7 बजे या 8 बजे की है। आप दुकान 10 बजे खोलेंगे तो कैसे चलेगा? या फिर कोई ऐसा बंदा है, सपोज़ कीजिए, जो जैसे रहते हैं ना कई कस्टमर ऐसे कि भैया सुबह अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं 7 बजे, 8 बजे और रात में 9 बजे आ रहे हैं। अब रात में जब वो सपोज़ कीजिए साढ़े 8 या 9 बजे काम से वापस आ रहा है, फिर उसको कुछ सामान चाहिए घर के लिए, किराना छोटा-मोटा, तब भी आपकी दुकान बंद मिली। तो इससे आपका कस्टमर टूट गया, कस्टमर आपसे अटैच नहीं हो पाया। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टाइमली दुकान खोलना है और टाइमली दुकान बंद करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन दोस्तों दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आपको भी अगर इसमें रहना है, सर्वाइव करना है, टिके रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि भैया टाइम से दुकान चालू हो और थोड़ा लेट तक आप इसको चलाएँ। तो अगला पॉइंट ये है कि देखिए, आपको है ना आपका बोलने का तरीका बहुत सही रखना पड़ेगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, आपके यहाँ माल भी अच्छा है, रेट भी आप सही दे रहे हैं, टाइमली दुकान खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन आपका बात करने का तरीका हो सकता है लोगों को पसंद ना आए। मतलब हो सकता है कि आपके सिर्फ़ बात सही ना करने से आपकी दुकान बंद हो जाए। आप ये माइंडसेट रखिए दोस्तों कि आप आपकी दुकान में सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप ये मत सोचिए कि भैया मैं दुकान का मालिक हूँ। नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको कस्टमर्स की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से बात करें, कस्टमर्स को आपकी ज़रूरत नहीं है, कस्टमर के पास 10 दुकानें और हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम क दुकान में जाते हैं, तो दुकानदार बोलता है, "हाँ भैया क्या चाहिए? कितना चाहिए? आज नहीं है, कल आना।" तो ये तरीका कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा-सा ना ठीक नहीं लगता। आपको हाँ सर, जी सर, आइए सर, थोड़ा हँस के बात कर लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा के बात कर लीजिए। छोटी-सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत इससे असर पड़ता है, आपकी दुकान चलेगी या ना चलेगी।
अगला पॉइंट ये है कि देखिए आपको आपकी दुकान में साफ-सफाई रखनी पड़ेगी। आप देखिए कि भैया आपकी दुकान में साफ-सफाई रहे, बाहर जो भी एरिया है वहाँ पे बिल्कुल साफ-सफाई दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर आपकी दुकान पे आया और ये दिख रहा है कि भैया जहाँ पे आपका किराना वगैरह रखा हुआ है वहाँ चूहे घूम रहे हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें दोस्तों लेकिन ये बहुत असर डालती है। इससे बिल्कुल कस्टमर के माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे सामान सही नहीं मिलता, गंदा-संदा माल मिलता है। एक बार वो आपकी दुकान पे जाएगा लेकिन फिर से नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि दुकान पे साफ-सफाई रहे। जो आपकी दुकान पे अगर कोई बंदे काम कर रहे हैं तो वो भी थोड़े साफ कपड़े पहने, थोड़ा साफ-सुथरा दिखना चाहिए दोस्तों कस्टमर को आपकी दुकान, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये है कि देखिए आपको है ना आपकी दुकान पे कुछ इस तरीके का माहौल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दुकान पे लोग आ रहे हैं, गप्पे चल रहे हैं, खूब बातें चल रही हैं। कई दुकानों पे दोस्तों हमने ये देखा है कि जैसे न्यूज़पेपर रखा हुआ है, ठीक है? एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक बंदा आया न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फिर उसी पे 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। सब लोग अपनी कोई जैसे राजनीति की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर लेकिन एक चर्चा चल रही है। आपकी दुकान पे 4-6 लोग खड़े हुए हैं, इसी बात पर चर्चा चल रही है। उस कारण कई बार क्या होता है कि जेन्युइन जो कस्टमर है, वो आपकी दुकान पे आने से खटता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी दुकान में बेमतलब में ऐसा ना हो कि भीड़ लगी हो, पंचायतें चल रही हो, तो आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। आपको व्यवहार लोगों से अच्छा रखना है, पर थोड़ा-सा लिमिटेड भी रखना है कि भैया लोग आएँ, अपना सामान लें और फिर जाएँ। आपके दुकान पे बेफ़ालतू में भीड़ ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, वो कुछ सामान लेने के लिए खड़ा हुआ है लेकिन आप हो सकता है मोबाइल पे बात कर रहे हो। तो दोस्तों ये सब छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन इसका भी बहुत असर पड़ता है। आपको कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना है। अगर कोई कस्टमर आपके आया है तो उसको पहले आप डील कीजिए, फ़ोन थोड़ा बाद में कर लीजिए। बहुत अर्जेंट है तो ठीक है लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फ़ोन कम से कम यूज़ करें। ख़ासकर तब जबकि आपकी दुकान पे कोई कस्टमर है। प्लस कस्टमर के सामने दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप कभी भी ऐसा ना हो कि भैया आपके आजू-बाजू में 2 दुकानें आप उसकी बुराई कर रहे हैं। इस चीज़ से भी आप बचें क्योंकि आपके साथ उस समय तो कस्टमर अच्छे से बात कर लेगा, आप जब उससे बुराई करेंगे दूसरे दुकानदार की, लेकिन कहीं न कहीं ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है सामने वाले के माइंड में, तो दूसरे दुकान की बुराई करना, ये सब बेफ़ालतू की बातों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों आखिरी में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आपकी दुकान पे आप खुद ही बैठें। कई बार क्या होता है लोग अपनी दुकान खोल तो लेते हैं, सब कैपिटल लगा दिया, पूँजी लगा दी, लेकिन मेन गल्ले पे, मेन काउंटर पे किसी और बंदे को बिठा देते हैं। अगर वो आपका भाई है, आपका फैमिली मेंबर है या आपका कोई बहुत भरोसे का आदमी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और बंदे को वहाँ बिठा देते हैं तो दोस्तों वो उतना दुकान पे ध्यान नहीं देगा। तो आपको कोशिश करना है कि भैया आप दुकान पे खुद बैठें, पूरे टाइम आप दुकान पे रहें कि अगर आपका कोई स्टाफ है, वो कस्टमर से कैसा व्यवहार कर रहा है, कस्टमर से कैसी बात कर रहा है, कैसे कस्टमर को डील कर रहा है, ये आप देखते रहें और अगर आप नहीं हैं तो आपका कोई फैमिली का मेंबर हो, जो आपकी गैर-हाज़िरी में दुकान पे बने रहे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि काउंटर पे आपको खुद बैठना है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण आपकी जो किराने की दुकान है वो जल्दी बंद ना हो। यही वो कारण है जिनके कारण किराने की दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके जो दुकानदार भाई हैं, जो दुकानदार दोस्त हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।